नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना निशान पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस ही आपको बता देगी कि ये टॉपिक अपने आप में कितना मज़ेदार है। टॉपिक है आज हमारा प्रमुख संगठन, और उन प्रमुख संगठनों में भी हम सबसे पहले देखेंगे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ को क्यों स्थापित किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है फॉर्मेशन हुई, ये सारे सवाल आपके मन में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उठने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो जब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, कब हुआ ये? 1914 से और 1918 तक। 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना करने के लिए, वैश्विक शांति की स्थापना करने के लिए एक संधि हुई। एक संधि हुई, कौन सी संधि हुई? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि। वर्साय की संधि द्वारा, वर्साय की संधि जो आपकी 1919 में हुई, इसके द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस वजह से वर्साय की संधि हुई थी? वैश्विक शांति की स्थापना के लिए। इसलिए वैश्विक शांति वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए जो है वर्साय की संधि हुई। अब वर्साय की संधि जो हुई वो कब हुई थी, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। वर्साय की संधि जो हुई आपकी 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 में वैश्विक शांति स्थापना करने के लिए 1919 वाली जो वर्साय की संधि हुई, उससे प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चल रहा था, इसको रोककर विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले एक वैश्विक शांति के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया, राष्ट्र संघ का प्रस्ताव रखा गया। और इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक थे आपके वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन इसके संस्थापक थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो वैश्विक शांति के लिए वर्साय की संधि करके एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वुडरो विल्सन द्वारा, वो भी शांति व्यवस्था बनाने में असफल रही। शांति व्यवस्था बनाने में असफल। क्यों असफल हुई? क्योंकि इस वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए जो ये राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, इसके बाद भी क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसके तुरंत बाद हो गया। इस संघ के बनाए जाने के बाद जो विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, 1945 तक चलता रहा। तो बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली हुआ क्या कि जिस राष्ट्र संघ का निर्माण विश्व शांति बनाए रखने के लिए किया गया था, वो असफल रहा और उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तब आवश्यकता पड़ी किसकी? तब आवश्यकता हुई
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये वाला आपका यूएनओ, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण, हम बात करते हैं इसका नामकरण किसने किया। नामकरण, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम रखा गया, ये किसके द्वारा रखा गया, ये किसके द्वारा रखा गया, तो ये रखा गया फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये कौन थे, ये थे यूएसए के राष्ट्रपति, ये उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे, जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को नाम दिया गया। अब जब घोषणा पत्र जारी हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, जब घोषणा पत्र जारी हुआ 1942 में, घोषणा पत्र पर, घोषणा पत्र पर 26 देशों ने 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, 26 देशों ने हस्ताक्षर किए। ये घोषणा पत्र कब जारी हुआ, 1942 में। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत कब जुड़ा, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। भारत जो है यूएनओ का मेंबर, भारत यूएनओ का सदस्य, भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945 में, 1945 में। तो यहाँ तक की आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी साथियों। कि बात करते हैं हम प्रमुख संगठनों की, तो प्रमुख संगठनों में हमें सबसे पहले ध्यान आता है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चल रहा था, तब वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए एक वर्साय की संधि 1919 में हुई, जिसके चलते, जिसके संस्थापक जो है वुडरो विल्सन थे कि इससे शांति कायम होगी, लेकिन शांति व्यवस्था भी वो बनाने में असफल रही, और शांति व्यवस्था बनाने में असफल होने के कारण ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जो 1939 से 1945 तक चलता है। तो जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिस पर 26 देशों ने साइन किए थे, वो 1942 में आपका घोषणा पत्र जारी हुआ। भारत ने भी यूएनओ की सदस्यता ली, 30 अक्टूबर 1945 में ली। ये सब चीजें आपने जान ली, ठीक है। आपने जान लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, जो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैग ऑफ यूएन की। यूएन का झंडा, ध्वज कैसा है, फ्लैग ऑफ यूएन, ठीक है। इसके अंदर है क्या, बेसिकली फ्लैग ऑफ यूएन के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये सपोज कीजिए ऐसे पत्ती बनी हुई है, इस तरीके से बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे जैतून की जो है पत्तियां हैं दोनों साइड, दोनों साइड ये जैतून की पत्तियां आपको दिखाई देगी यूएन के राष्ट्र ध्वज में। और बीच में इसके आपके क्या होगा, बीच में आपका होगा एक, ये बीच में होगा आपका
ग्लोब यानी कि वर्ल्ड मैप पूरा का पूरा, ये अपने आप में संदेश देने वाला है। यह अपने आप में संदेश देता है कि मैं पूरे विश्व के लिए काम करूंगा। इस झंडे का मकसद क्या है वो इस पर दिखाया गया है। तो झंडा कैसा है कि साइड में जैतून की पत्ती और बीच में ग्लोब दिखाई देता है। साइड में जैतून की पत्ती और बीच में ग्लोब दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपका वो है कहाँ, न्यूयॉर्क। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक अलग फैक्ट बताता हूँ। भाई देखिए, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, न्यूयॉर्क में बनाया गया। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को, मुख्यालय को बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, कहीं की जमीन की। तो यूएनओ का मुख्यालय बनाने के लिए जमीन किसने दी, रॉकफेल ने। रॉकफेल ने रॉकफेल ने दान दी, खरीदी नहीं गई, दान दी है। रॉकफेल ने संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर बनाने के लिए अपनी जमीन को दान दिया। अब दान दे दिया, लेकिन ये मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ कब, कब बनकर तैयार हुआ, 1952 में। 1952 में ये बनकर के तैयार हो गया। अब एक फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको यहीं पर, क्योंकि इंटरेस्ट आना चाहिए आपको भी, इंटरेस्ट के लिए ही तो आए हो, सीखने के लिए ही तो आए हो। तो एक फैक्ट और बता देता हूं कि न्यूयॉर्क में भी कहां पर, न्यूयॉर्क में भी कहां पर ये स्थित है, ये स्थित है आपका मैनहट्टन, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को पता है न्यूयॉर्क में है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी कहाँ पर, मैनहट्टन द्वीप पर, जिसके लिए अपनी जमीन दान किसने की, रॉकफेल ने दान दे दी। और उस पर जब मुख्यालय बनकर तैयार हुआ वो 1952 में हुआ। तो यहाँ तक का मैं समझता हूँ आप सभी का क्लियर है, आप सभी का यहाँ तक का क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यूएन में कुल कितने सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन में कुल सदस्य कितने हैं आपके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल जो है 193, 193 सदस्य है। यहां से एक सवाल और बन जाता है कि 193वां, 193वां सदस्य कौन है, 193वां सदस्य कौन है। तो 193वां जो सदस्य है वो आपका दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान आपका 193वां सदस्य बना। कब बना वो भी देख लीजिए, 14 जुलाई, 14 जुलाई 2011, 14 जुलाई 2011 में जो है दक्षिणी सूडान यूएन के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अब बात करते हैं हम यूएन की भाषाएं, कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी भाषा यूज होती है यूएन की
भाषाएं। बात करते हैं यूएन की भाषाओं की, तो सबसे पहली भाषा सभी को पता होगा भाई कि अंग्रेज हिंदुस्तान से तो चले गए, लेकिन बाकी हर जगह अंग्रेज भी है और अंग्रेजी भी है। दूसरी आपकी फ्रेंच हो गई, क्योंकि भारत में भी फ्रेंच एक बड़ी ताकत बन करके आए थे। ठीक है। अब तीसरी भाषा आपकी चीनी, चीनी भाषा। चौथी भाषा के रूप में शामिल की गई रशियन, रशियन भाषा। पांचवी भाषा के रूप में आपकी अरबी शामिल हुई, और छठी भाषा के रूप में आपकी स्पेनिश, स्पेनिश शामिल हुई। आप कहोगे कि सर इसमें हिंदी तो है ही नहीं। तो नहीं है हिंदी इसमें, क्योंकि भारत जो है यूएन का सदस्य जरूर है, लेकिन स्थायी सदस्यता भारत के पास यूएन की अभी तक नहीं है। सबसे न्यू लैंग्वेज इसमें कौन सी ऐड हुई इन छह में? सबसे नई भाषा कौन सी, नवीन भाषा कौन सी ऐड हुई? तो नवीन भाषा जो यूएन ने अपनाई इन छह में से वो कौन सी है? नवीन भाषा आपकी अरबी है, अल हबीबी है, अरबी है। ठीक है। लेकिन जो यूएन की कार्यकारी भाषा है, यूएन की कार्यकारी भाषा है जिसमें ऑफिशियल वर्क होता है, कार्यकारी भाषा कौन सी है? कहाँ की? यूएन की। यूएन की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएन की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की कार्यकारी भाषा है। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब हम बात करते हैं यूएन का जो चार्टर यानी कि जो नियमावली यूएन की जारी हुई उसके बारे में। यूएन चार्टर के बारे में हम बात करते हैं। यूएन चार्टर आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, बहुत सारी चार्टर एक्ट इंडिया में भी लागू हुई थी जब इंडिया में अंग्रेज थे। तो चार्टर का मतलब आपका यहाँ पे नियमावली से है। इसके अंदर कितने अध्याय थे, चैप्टर थे? इसके अंदर कितने अध्याय थे, कितने इसके अंदर अनुच्छेद थे? तो इसके अंदर 19 अध्याय थे। अनुच्छेद की अगर हम बात करें, बेसिकली आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को, तो इसके अंदर 111 आपके आर्टिकल थे। अब बात करते हैं कितने देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर, इस चार्टर पर कितने देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों 50 देशों ने मिलकर इस चार्टर पर जो है अपने हस्ताक्षर दिए थे। अब अंग की भी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने अंग हैं, इसके पार्ट कितने हैं। तो इसके 6 अंग हैं। आपके कौन कौन से हैं वे 6 अंग? अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल विस्तार से कि कौन कौन से इसके वे अंग हैं। देखिए, पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला आता है आपका महासभा। महासभा। दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? सुरक्षा परिषद। दूसरा कौन सा हो जाता है आपका? सुरक्षा परिषद। तीसरा आपका कौन सा अंग हो जाता है? आर्थिक व सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आपका चौथा हो जाता है प्रन्यास न्यायालय, प्रन्यास न्यायालय। प्रन्यास न्यायालय आपका कब हुआ? प्रन्यास न्यायालय आपका जब इसकी शुरुआत की गई तब प्रन्यास न्यायालय था इसके अंदर, लेकिन 1994 में
इसका बंद कर दिया गया। तो थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ये भी ले लीजिए कि 1994 में जो प्रन्यास न्यायालय था इसको कार्य करना बंद कर दिया। प्रन्यास न्यायालय ने कार्य करना आपका बंद कर दिया। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय 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 न्यायालय। और लास्ट अंग जो इसका था वो था आपका सचिवालय। सचिवालय। तो यूएन के आपने 6 के 6 अंग देख लिए कि कौन कौन से थे। आपने यूएन के 6 के 6 अंक देख लिए, 6 अंग हमने देख लिए। तो अब बात करते हैं हम जो आपका था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट का जो आपका हेड क्वार्टर है वो आपका हेंग में है। कहाँ? हेंग। और हेंग आपका कहाँ है? नीदरलैंड। हेंग आपका कहाँ है? नीदरलैंड। बाकी जितने भी इसके हेड क्वार्टर्स हैं, जितने पार्ट आपको बताए थे, मैं जिसके अंग बताए थे, उन सब के हेड क्वार्टर आपके मुख्यालय आपके जो है न्यूयॉर्क में ही है। अब बात करते हैं हम महासभा की। महासभा भी इसका एक अंग था। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी महासभा के बारे में। महासभा के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे महासभा के कुछ अन्य नाम हैं जैसे आपका विश्व की विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद। आपका विश्व की लघु संसद भी महासभा को कहा जाता है। ठीक है, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं इसके प्रत्येक देशों के बारे में। प्रत्येक देश, इसके 5 प्रतिनिधि हो, अधिकतम इसके कितने 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं? 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं। महासभा के अधिकतम 5 प्रतिनिधि देश हो सकते हैं। लेकिन लेकिन वोट लेकिन वोट केवल एक ही देश वोट केवल एक ही देश करेगा। एक ही देश करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बैठक की, मीटिंग की। बैठक, महासभा की बैठक की हम बात कर रहे हैं तो ये होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य। सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य इसकी बैठक होती है। हर साल आपकी, हर वर्ष, एवरी ईयर, जिसमें इसमें एक अध्यक्ष आपका इसमें आपका एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, एक आपका अध्यक्ष हो गया, साथ में 21 आपके उपाध्यक्ष हो गए, और साथ में आपके 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष हो गए। 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष हो गए। ये इसकी बैठक में
हिस्सा लेते हैं। तो आपने बेसिकली महासभा के अन्य नाम देख लिए, इसमें देख लिया कि कौन सा देश, कितने अधिकतम देश इसमें हो सकते हैं, इसका प्रतिनिधि कर सकते हैं, कितने देश इसमें वोट डालने का अधिकार रखते हैं। इसकी बैठक का समय देख लिया आपने, जो मंगलवार, सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर के और दिसंबर के बीच में होती है। बैठक में कौन कौन किस किस पदों के हिसाब से भाग लेते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 समिति मुख्य समितियों के अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे महासभा के कार्य के बारे में। तो अब हम बात करते हैं महासभा के कार्य। महासभा के कार्य बेसिकली महासभा करती क्या है यूएन के अंदर, महासभा का रोल क्या है यूएनओ के अंदर, अब हम बात करेंगे उसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कार्यों के रूप में, तो बजट तैयार करना। महासभा का पहला कार्य क्या है? बजट तैयार करना। इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है जो प्रत्येक दूसरे वर्ष, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष, एवरी सेकेंड ईयर, महासचिव के द्वारा, महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि बजट तैयार करना तो महासभा का कार्य है ही, लेकिन उस बजट को प्रत्येक सेकंड यानी कि दूसरे वर्ष जो है महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। अगर इसके अन्य कार्यों के बारे में हम बात करें, तो इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है नए सदस्यों को शामिल करना। नए सदस्यों को नए सदस्यों को यूएन के अंदर शामिल करना, यूएन में शामिल करना। यूएन में शामिल करना इसका एक अन्य कार्य है। अब हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का क्या रोल है, इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम की हम बात करते हैं, बड़ा मजेदार नाम है इसका अन्य। सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का सुरक्षा परिषद है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि आप देखते हो अगर कहीं भी सुरक्षा की बात होती है, आपके जीवन में भी अगर कहीं आपको सुरक्षा की सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, तो आप सबसे पहले किसको बुलाते हो? आप डायल करते हो 112, सीधा पुलिस के पास आप कॉल करते हो, पूरी पुलिस से आप सुरक्षा की उम्मीद रखते हो। तो जब हम बात कर रहे हैं यूएनओ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी सुरक्षा की बात होगी तो सुरक्षा परिषद का नाम आएगा। इसीलिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य सुरक्षा परिषद के अंदर होते हैं आपके 15। 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। किस तरीके से? क्योंकि इनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। 5 इसके बिल्कुल स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य है। जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस,
रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और आपका यूएसए इसके अंदर आता है। अस्थायी सदस्य कौन से होते हैं? इन्हें चुनाव करके चुना जाता है, चुनाव द्वारा शामिल किया जाता है, चुनाव द्वारा शामिल किया जाता है। समझ में आया कि सही सुरक्षा परिषद के अंदर कुल सदस्य आपके 15 हैं, जिनमें से इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और यूएसए सभी ताकतवर देश हैं, इसलिए इनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है। लेकिन जो बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं वो चुनाव द्वारा इसमें शामिल किए जाते हैं। और चुनाव कैसे होता है, चुनाव कौन करवाती है? मैंने पहले ही बताया था कि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी महासभा की होती है। महासभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से इसका चुनाव करवाती है, इसका चुनाव करवाती है। महासभा जो है वो सुरक्षा परिषद के इन 10 अस्थायी देशों में जो है 2/3 बहुमत के आधार पर इसका चुनाव कराती है। आगे हम वीटो पावर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब बात करते हैं वीटो पावर की, वीटो पावर का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ। तो देखिए, अब फैक्ट बता रहा हूं आपको, वीटो पावर का प्रयोग अब तक 293 बार हो चुका है। 293 बार हो चुका है। विशेष शक्ति होती है वीटो पावर, जो इसके अंदर 5 देश हैं, इन पांचों स्थायी देशों के पास ये शक्ति मौजूद है। पहली बार पहली बार वीटो पावर का यूज वीटो पावर का यूज 1946 में हुआ था। 1946 किसने किया था? तो यूएसए ने किया था भाई। ठीक है। सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का यूज करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का उपयोग किसने किया? रूस ने किया। मैं ये भी बता देता हूँ कितनी बार, 193 बार। 193 बार यूज रूस ने वीटो पावर का अब तक कर लिया है, जबकि टोटल 293 बार वीटो पावर का यूज हुआ है। तो आप देख करके चल सकते हो कि बाकी सभी जो 5 सदस्य थे उनमें से बाकी 4 सदस्यों ने अब तक केवल 100 बार ही वीटो पावर का यूज किया है। अब भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत जो है यूएन का 8 बार अस्थायी सदस्य बना है, अस्थायी सदस्य बना है। और लास्ट टाइम जो बना था, जब लास्ट टाइम भारत यूएन का हिस्सा था, वो था आपका 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। 2022 तक जो है भारत लास्ट टाइम इसका हिस्सा रहा। हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार स्थायी सदस्य कौन बना। सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य
सबसे ज्यादा बार जो यूएन का अस्थायी सदस्य बना है वो बना है आपका जापान देश। जापान 11 बार, 11 बार ये यूएन का सदस्य रहा है। सदस्यता पर जो निर्णय होता है, निर्णय, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सदस्यता का निर्णय होता है वो किस प्रकार होता है। मैंने बताया था कि सदस्य 15 होते हैं। 15 सदस्यों में से 9 की स्वीकृति जरूरी है। 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज जो यूएनओ का आपने टॉपिक पढ़ा है, सभी मेरे साथियों का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी साथी का यूएनओ से जुड़ा हुआ कोई अन्य डाउट रह जाता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा से तत्पर रहूंगा। इसी के साथ आज मैं आपका अपना निशान पवार आपसे आज्ञा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और एक दिन अपना सवेरा जरूर लेकर के आओगे। धन्यवाद।